हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए आज एक और नया ब्राइड के घर हम जाएंगे। मतलब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जो कि मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर ही दूर था, ज़्यादा दूर था ही नहीं। और लगभग मतलब हम इनके घर पहुंच गए थे। ये ब्राइड बिल्कुल जैसे हम पहुंचे जस्ट 10 मिनट के बाद हमें अपना टाइम दे दी। हमें लगा चलो रे बाबा कुछ तो काम हुआ। मतलब ब्राइड आते ही हमें अपना टाइम दे दिया, मतलब बहुत है हमारे लिए। हम अपने टाइम पे काम ख़त्म करके घर आ सकते हैं, बट नहीं, इसके अंदर भी ट्विस्ट था। मतलब ये ब्राइड जो थी अभी तक उनका कुछ भी बारिश था। मतलब ये जुलाई मंथ का ब्राइड थी, सो बारिश का सीज़न था। बारिश के चलते इनके घर में कुछ फंक्शन मतलब कुछ रिचुअल्स वगैरह स्टार्ट हुआ ही नहीं था। सो इसके चलते ये ब्राइड हमें टाइम दे दी। तो हमें लगा कि चलो लगभग ब्राइड अगर टाइम दे दी तो हम अपना काम बहुत स्पीड से करने लग गए। लेकिन नहीं, हम जैसे भी बेस मेकअप करने के लिए बैठे मतलब आए, तब उनके घर से आ गए कि जस्ट थोड़ा सा 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद ब्राइड आएगी। बट हम जस्ट फाउंडेशन लगा के मतलब उनका बेस क्रिएट कर रहे थे, तभी हम कैसे छोड़ दें। फिर हम बोले कि चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, हम उनका बेस फिक्स कर दें। उसके बाद फिर जो मेरी ब्राइड वो बेस के बाद ऑलमोस्ट चली गई। कितना टाइम तक, लगभग 3 घंटे नहीं 1 घंटे समथिंग के लिए चली गई। चलो हम बैठे, ठीक है, आए 10 मिनट बोल के 1 घंटे कुछ ले गए। फिर आने के बाद हम आई मेकअप स्टार्ट किया उनका। फिर आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद फिर से मेरी ब्राइड चली गई और कुछ रिचुअल्स के लिए। मतलब इनका मेकअप फुल कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर वो चली गई। इनका हेयर स्टाइल बाकी था, जस्ट आई मेकअप और फेस मेकअप डन किए थे, फिर तभी चली गई उनके घर से। और आए कि जस्ट 10 मिनट, और तब वो 5 मिनट बोल के लेके गए थे, 1.5 घंटा किए। अभी 10 मिनट बोल के कितना टाइम लेके जा रहे हैं देखते हैं। फिर यहाँ भी 1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटा लेके गए। हम इतना टाइम जब वेट करते हैं हमें इतना परेशानी होती है ना, क्या बताएं। कि हम एक साथ 2 ब्राइड को डेट नहीं ले सकते, और बुकिंग ले भी लेते हैं तो टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो हमारा पहली ब्राइड थी वो टाइम नहीं देगी। इस वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बट कोई ब्राइड समझती ही नहीं है। तो ऐसे करके हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और कोई ब्राइड समझने को तैयार होती नहीं है कि उनका भी कुछ है जो प्रॉब्लम। हम लोग के ऐसा लोकल एरिया में इस तरह ही करते हैं। अगर इन लोगों का स्टूडियो में आना पड़ता ना, तभी इन लोगों को पता चलता। लेकिन हम लोग के यहाँ जो है ब्राइड घर से नहीं निकलेगी, इस तरह से बहुत कुछ रिचुअल्स है, इसलिए हमें उनके घर जाना पड़ता है। अगर स्टूडियो में वो लोग आते तो हमारा बहुत सारा ब्राइड का एक ही दिन में मेकअप भी हो जाता और बहुत कुछ हो जाता। बट इनके घर में हमें जाके वेट करना पड़ता है। सो कोई नहीं, हम वेट भी कर लेते हैं, लेकिन ब्राइड अगर टाइम देते तो सही। लेकिन क्या बताएं, ये ब्राइड भी इस तरह से हमें टाइम नहीं दी थी। तो ऐसा करके हम बहुत हड़बड़ी से निकले इनके घर से। और उस दिन हम सेकेंड ब्राइड रखे ही नहीं थे, क्योंकि जिस दिन भी हम सेकेंड ब्राइड रखते हैं हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और बारिश का सीज़न था, मतलब और भी बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम रखे ही नहीं थे। रिटर्न जब ब्राइड आई, और मतलब ये पहले जाने से पहले उनका ज्वेलरी चूज हो रहा था कि ये छोटी सी ज्वेलरी पहनेगी या फिर बड़ी चोकर पहनेगी। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, ब्राइड को ये वाला बड़ा वाला ही अच्छा लगेगा। सो फिर उनका जो बहन थी वो बोल रही थी कि नहीं, जो उनका जो गोल्ड का जो
नेकलेस था वो उनको ऊपर पहनने के लिए बोल रही थी। फिर हम लोग बोले कि वो कैसे सेट होगा, सेट तो नहीं हो रहा है, फिर वो अच्छा नहीं दिखता है। फिर ब्राइड बोली नहीं नहीं तुम करके दिखाते हो कैसे होगी तुम जो बोल रही है। फिर वो करके दिखाई लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। फिर हम ये चोकर के नीचे उनका गोल्ड का जो नेकलेस था वो नीचे डाल दिया, मतलब उनका नीचे ही रख दिया, सेट कर दिया। फिर उसके बाद उसके ऊपर चोकर दे दिए। फिर ब्राइड का मतलब फाइनली डिसाइड हो गया कि ये वाला ज्वेलरी ब्राइड पहनेगी। और इसके बाद हम लोगों ने इनका फुल मेकअप जो कंप्लीट किया, हेयर स्टाइल वगैरह उसका हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया है क्योंकि इतना लॉन्ग वीडियो हो रहा था और तभी मतलब हमने वो कट कर लिया है। अगर आप लोग कमेंट करके हमें बताना मतलब आप बताओगे कि हमें हेयर स्टाइल का वीडियो भी देखनी है, सो हम आपको वो एक्स्ट्रा से वीडियो डाल देंगे जैसे कि फुल हेयर स्टाइल का वीडियो। सो आप हमें वो कमेंट करके बताइएगा। सो चलिए, हम मेरी ब्राइड की ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इनका फ्लावर टाइम पे नहीं पहुंचा था। वो लगभग इसके लिए भी हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा कि वो बोली वो आ जाएगा, फिर आने के बाद हम लगा दीजिएगा मेरे हेयर पे, उसके बाद आप जाइएगा। तो उसके लिए भी हमें वेट करना पड़ा। तो ये सब दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। मैं अपनी ब्राइड से ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी रेडी होना मतलब आपके स्पेशल डे में के लिए आप सब कुछ रेडी करके रखिएगा, फिर हम लोग आएंगे करके रेडी चले जाएंगे। लेकिन इतना वेट करना हमें अच्छा नहीं लगता है। सो देखिए मेरी ब्राइड किस तरह से रेडी हुई, इनका फुल लुक आपको वीडियो पे मिल जाएगा। तो वीडियो को इन तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड आपके फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे मेरी एक और नए वीडियो पे।